भारत का ना वो अब सर नहीं झुकता और हाथ सिर्फ दोस्तों के सामने जोड़ा जाता है, और जो उल्टी बात करेगा फिर उसको उल्टा जवाब मिलेगा। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये अपना, माय फादर वाज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। डॉक्टर जयशंकर इज फ्रॉम द आईएफएस। तो आई रिमेंबर आई जॉइंड द एकेडमी इन 1993। उस समय मेरे फादर एक फोर्स है आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, मेरे फादर उसके डायरेक्टर जनरल थे। My father was equivalent to a 3-star general. He was equivalent to, my father could not afford to give me a motorcycle. उनके पास नहीं थे पैसे। He was an honest police officer, उनके पास नहीं थे पैसे। मैंने लोन लेके अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदी जब मैं मऊ गया वायो कोर्स करने के लिए 1994 में। मैंने पैसे लिए, मैंने अपनी बाइक खरीदी, कावासाकी बजाज खरीदी थी मैंने सबसे पहले। एक अपनी बाइक मैंने ली थी उस समय, वो मेरी पहली बाइक थी, तो मैंने ली। माय फादर कुड नॉट गिव इट। तो हमने वो दिन भी देखे हैं जहां पे एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल थे, एक फोर्स के, एक नेशनल फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, ही कुड नॉट गिव हिज सन अ मोटरसाइकिल। नहीं है वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर 3 मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं। भारत ने बड़ी परेशानियां देखी, भारत ने परेशानियां देखी, भारत ने अपना हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। और आज की तारीख में जब भारत जीतने लगा है और जीत की राह पे अग्रसर है, जीत की राह पे आगे चल रहा है, ठीक है, तब लोग कह रहे हैं साहब आप ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं? क्यों ऊंची आवाज में सिर्फ अमेरिका बात कर सकता है, सिर्फ जो गोरे मुल्क हैं वो बात कर सकते हैं? क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत सबसे अलग हट के फैसले लेता है। शुरू से भारत तमाम मुश्किलों में रहा है, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भारत ने तरक्की हासिल की है और वो किसी मुल्क की सुनता भी नहीं है, अमेरिका के दबाव में भी नहीं आता। ये बात पाकिस्तानियों को बहुत ही आश्चर्यचकित करती है। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर खुद को कंपेयर कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि खुद मुश्किलों से जूझ कर अपने पैरों पर खड़ा होने वालों का दम दूसरा होता है और भीख मांग कर खैरात पढ़ने वालों के फैसले कभी भी उस किस्म के नहीं हो सकते जैसा कि आत्मनिर्भर देशों के होते हैं। भारत ने जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारे और भारतीयों की सदा से ये आदत रही है कि उनके पास जितना होता है उतना ही वो खर्च करते हैं। पाकिस्तानियों की तरह दिखावा पसंद ही नहीं कि नहीं हम तो बहुत अमीर लोग हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। कि इंडिया एक आईटी की ग्रोइंग मार्केट है, उसके हिसाब से जो भी बहुत मेजर्स ब्रांड हैं उनके जो सीईओज़ हैं, जो आला ओहदेदारान हैं, वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी अभी उन्होंने इंग्लैंड को ओवरटेक किया है जो कि इकॉनमी में। तो ये बहुत चीज़ें मेरे ख्याल से जो इकॉनमी का फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान मतलब उस लिहाज से इनको मिलने में भी नहीं, मेरे ख्याल से एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से, इकॉनमी के हिसाब से ये एक 3rd क्लास कंट्री है। तो मेरे ख्याल से ये गलत है। ये पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी से पूछिए, कहता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। ये गलत बातें हैं। जब इंडिया की आरजू जी इकोनॉमी बड़ी नहीं थी, जब इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, तब भी इंडिया ऐसे ही था। अगर आप सोच रहे हैं ये मोदी जी ने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। मोदी जी एक रेस्टलेसनेस, एक अग्रेशन, एक स्पीड, एक डिलीवरी, एक विजन ये लेकर आए हैं। ठीक है, जो गाड़ी 40 पे चल रही थी वो 140 पे चल रही है, ये फर्क है। स्पीड बढ़ गई बहुत ज्यादा। बट अगर मैं आपसे और बातें बोलूं, अमेरिका के पास हर समय रशिया से ज्यादा पैसा था, राइट? हमारे लिए आसान नहीं था कि हम जाके वेपन्स अमेरिका से बोलें कि हमें दे दीजिए, हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं, आपको चाइना से प्रॉब्लम है। 60-70s में भी तो चाइना के खिलाफ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अमेरिका की, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। हो सकता था, हमने नहीं करा। तो बात इकोनॉमी की नहीं है आरजू जी। और ये जो इकोनॉमी के बारे में इतने पाकिस्तानी बोलते हैं कि इकोनॉमी अच्छी, ये किसने अच्छी करी? अमेरिका ने थोड़ा ना अच्छी करी, तो हमने खुद अच्छी करी है। तो अगर हमारी मेहनत, हमारे पसीने के पैसे हैं, तो फिर हम इस पर गुरूर क्यों ना करें?
तो हमारे कमाए हुए हैं, हमें थोड़ा ना किसी ने खैरात में दिए हैं पैसे कि जी आप ये पैसे ले लीजिए, हमने कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। पर ऐसी भी रातें थी जब यहाँ पे लोग पेट पे पत्थर बांध के सोते थे, तो वो हम भूले थोड़ा ना है। और रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया को सपोर्ट करेंगे जहां तक हमें लगेगा कि रशिया ने जायज करा है। जब रशिया से बात करनी होती है तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अकेले कमरे पे नहीं, जैसे इमरान खान साहब कहते थे शिंजियांग के बारे में, हमने चाइना से अकेले कमरे में छुप के नहीं, सबके सामने एससीओ में बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर्स, आप लड़ाई वड़ाई ना करें, गलत है, वो भी बोला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये वेस्ट कंट्रीज ये चाहती हैं कि हम रशिया को कंडेम करेंगे, तो रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, है ना। आज जो कल का दोस्त है, आज हमारे पास पैसे हो गए तो हम पुराने दोस्तों को भूल जाए, ऐसा कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है, दोस्त फिर दोस्त होता है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। ये तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो đưa की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर देगा तो मेरा, जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा था, तो मेरा सवाल होगा कैसे कैसे, क्या इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ले जाके पाकिस्तान में डाल देगा कि आप इकोसिस्टम क्रिएट करो, आप बना दो चीजें? क्या इंडिया से पूरी आईटी पाकिस्तान चली जाएगी? होगा क्या, किस तरीके से खड़ा कर देगा? एक नॉमेनक्लेचर बना के फॉरेन ऑफिस का, इंडो पाक फिर से। इंडिया का इंपॉर्टेंस जो है ना, वेस्ट का, वेस्ट जो इंडिया को इंपॉर्टेंट समझता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, it is because of India's economy, it is because of India's political stability, it is because of India's manufacturing ecosystem, it is because of India's supply chain resilience, it is because of India's trade. तो जो हम लोगों ने अपना इकोसिस्टम डेवलप करा है ना। और एक मुझे लगता है कि इंडियन कॉम में एक चीज है, चीमा साहब फॉर ऑल, एक हमारी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो क्रीम है ना, अशराफिया जो आपका जो टॉप लोग हैं, उसमें नहीं है चीमा साहब वो क्वालिटी। We can live within our means. हम लोग, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? We live within our means. अगर मेरी औकात 100 रुपए की है ना, मैं 100 रुपए में रहूंगा, ठीक है। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो टॉप आपके हैं, कोई भी हैं, they live beyond their means. बहुत ज्यादा लैविशनेस है। आप बॉम्बे में चले जाइए, आप देखिए जितने भी करोड़पति अरबपति हैं बॉम्बे में, पीपल विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो आपको हाफ शर्ट पहन के, चप्पल पहन के, आपको लेदर की चप्पल पहन के सड़क पे चलते हुए दिख जाएगा आदमी। फिर आपको पता लगेगा अच्छा है 15 अरब डॉलर का आदमी है ये, आपको ऐसे ही दिख जाएगा। मतलब ठीक है, अपनी गाड़ी से उतरा, हो सकता है रोल्स रॉयस उसके पास कोई गाड़ी हो, लेकिन नो तामझाम, नो शोशा, नो नथिंग, नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, मतलब वो नहीं है। हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे भी हैं लोग जिनको शो ऑफ करने की आदत है, वो दिल्ली का थोड़ा सा ज्यादा कल्चर है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। तो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन दिस थिंग ना। अमेरिका नहीं कर सकता कि इसको इसके बराबर इसको खड़ा कर दिया। हमने वो जो नंगे पैर आग के शोलों पे चलना था ना चीमा साहब, वो जर्नी हम लोगों ने खत्म कर दी। अब कोई ये बोले कि इंडिया को धक्का देके ऐसे दो, तो किस चीज पे अमेरिका बोलेगा? हमारा खुद का कमाया हुआ है ना। इट इज नॉट, इंडियाज पोजीशन इज नॉट फॉर अमेरिका टू गिव और टेक अवे, दैट इज द पोजीशन दैट वी हैव अर्न्ड बाय हार्ड वर्क। तो अमेरिका हमें ना कुछ दे सकता है ना कुछ ले सकता है।